बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल मजदहू का हम पर हमेशा से एहसान रहा है और हमेशा एहसान रहेगा। हमारे प्यारे आका सलात व सलाम के सदक़े में उस रब्बे करीम के करम से हमने इस बार अपने घरों में रहकर रोज़े रखे, नमाज़ें अदा की। घरों में ही कई जगह तरावी का एहतमाम भी हुआ और कुरान मजीद की तिलावत से घरों के दरो दीवार गूंजते रहे। कदम कदम पर रहमतों के दरिया में हम मुसलमान गोताज़न रहे, इबादतों में मशगूल रहते हुए नेकियों से अपने गुनाह मिटाते रहे और क़ुर्ब इलाही की को हासिल करने की कोशिश करते हुए आज रमज़ान करीम के अलविदा पर पहुँच गए। इस बीच हमने लैलतुल क़द्र भी मनाई, शब क़द्र भी हमने अच्छे से अदा की। हमें अब अफसोस इस बात का है कि हमसे हमारा प्यारा रमज़ान बिछड़ा जा रहा है। इस माह में अल्लाह अपने महबूब रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में निफ़िल नमाज का दर्जा बढ़ाकर फ़र्ज़ के बराबर कर देता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत तक 2 रकात नफ़ल पढ़ते रहो तब भी फ़र्ज़ के एक सजदे के बराबर नहीं हो सकती। फ़र्ज़ नमाज को 70 गुना कर देता है। जन्नतों को रोज़ तस्नीम के पानी से धोया जाता है और उनके दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इब्लीस यानी शैतान को कैद कर दिया जाता है। अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा होता है कि है कोई हाजत रवा जिसकी मैं हाजत पूरी कर दूं। और इस माह में जो फौत हो जाते हैं, अहले ईमान पर फौत हो जाते हैं, कब्र में मुनकर नकीर उनका हिसाब नहीं करते। इसी तरह 29 रातें हम लोग गुजारते हैं और ये सिलसिला चलता रहता। फिर ईद का चाँद दिखाई देता और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदों ने रोज़ा रखा, रात में क़याम किया यानी तरावी की नमाज अदा की, तो मैंने इस पर इन सब को बख्श दिया और इनकी बख्शिश फरमा दी है। ये शब लैलतुल जायज़ा भी कहलाती है, यानी इस रोज़दार बंदे के अमाल का रब ताला जायज़ा लेता है जिसने रोज़े का हक़ अदा किया। जैसा रोज़ा रखने का अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि तुम मुत्तक़ी रहकर इस रोज़े को एहतमाम करो। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो रोज़ा तो रख लेते हैं मगर उनका वक्त नहीं गुज़रता, तो वो या तो सोकर गुजारते हैं या टीवी गेम या ऐसे ही वाहियात कामों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, वक्त को ज़ाय कर देते हैं। बहुत से भाई नमाज को वक्त पर नहीं बल्कि वक्त टाल कर अदा करते हैं, कुछ तो पढ़ते ही नहीं। बहरहाल अब चांद रात को लैलतुल जायज़ा में रब ताला अपने बंदों के अमाल का जायज़ा लेता है और इनाम अता करता है कि मैंने इसके क़याम करने, इसके रोज़ा रखने, इसकी ज़कात देने पर, इसके कुरान पढ़ने पर, इसके नेक अमल करने पर, फ़ितरा अदा करने पर मैंने इसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा के इसकी बख्शिश फरमा दी। इस खुशी में हम ईदगाह में अल्लाह की बारगाह में 2 रकात निफ़ल शुक्राने के अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाया, जहन्नम को हम पर हराम किया, जन्नत को हम पर वाजिब किया है। ये खुशी की वजह है ईद मनाने की। इस मौके पर हम लोग सभी नए लिबास ज़ेब तन करते हैं, ईदगाह की तरफ जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपको मुबारक हो, रब ने आपका और हमें बख्श दिया, ईद मुबारक। वो राज़िक़ एक माह हमसे राज़ी रहा, अब अगले 11 महीने तक हम उसको राज़ी करते रहें। जिस तरह के रमज़ान में हम लोग परहेज़गार रहे, मुत्तक़ी रहे, इबादत करते रहे, शब व रोज़ इबादत में गुजारा, अगले 11 माह तक इंशाअल्लाह हम लोग शब व रोज़ इबादत में गुजारेंगे, नेकियों में गुजारेंगे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने भाइयों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।